हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी। आज तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मसल्स ऑफ द एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। अच्छा, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके सराउंडिंग में जो वॉल है विच इज व्हाट वी कॉल द एब्डोमिनल वॉल, उसकी हमने स्किन पढ़ ली, सुपरफिशियल फेशिया डिस्कस कर लिया, कुटेनियस सप्लाई डिस्कस कर ली। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि उसमें एक्चुअली मसल्स कौन से होते हैं और वो किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पूरा टॉर्सो है, दिस इज द टॉर्सो ऑफ द पर्सन। तो ये जो एब्डोमिनल रीजन है, दिस इज द कोस्टल मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड एंड कोस्टल मार्जिन ऑन द राइट साइड, एंड दिस एरिया विच इज व्हाट वी कॉल द एब्डोमेन, इसके अंदर सारा विसरा है। सो उस विसरा की प्रोटेक्शन के लिए और ऑल्सो दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, बट मेजर फंक्शन इसका है जो इंटरनल अंदर विसरा मौजूद है, पूरा जीआई सिस्टम और तमाम इंपॉर्टेंट डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, उनको एक जगह रखने के लिए ये मसल्स इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दी एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि on either side of the midline, so if you divide this abdominal area by a midline from the xiphoid process going through this umbilicus and then down to the pubis symphysis, तो अब आपने abdominal cavity को divide कर दिया right half में और left half में, और दोनों ही तरफ there are four मसल्स। तो हम ये कह सकते हैं there are four pair of muscles actually, जो large muscles हैं, और there are also some smaller muscles। अब देखते हैं कि वो क्या क्या है, ठीक है। So on each side of the midline there are four muscles, और उन four muscles के नाम है number 1 एक्सटर्नल ऑब्लिक, नंबर 2 इंटरनल ऑब्लिक। अच्छा, ऑब्लिक इसलिए क्योंकि उनकी प्लेसमेंट फाइबर्स की ऑब्लिक होगी, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, जो अंदर की तरफ है वो इंटरनल ऑब्लिक। एंड देन देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसवर्स, उसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, दिस इज नंबर 3। और फिर एक है रेक्टस, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट मसल है मिडलाइन के दोनों तरफ। सो ये जो स्ट्रेट मसल है, बिकॉज इट इज स्ट्रेट, इट इज कॉल्ड रेक्टस। रेक्टस मीन्स स्ट्रेट। सो ये चार बिग मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस। और दो स्मॉलर मसल्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं, एक क्रीमेस्टर और दूसरा पायरामिडालिस। नाउ पायरामिडालिस इज काइंड ऑफ रुडिमेंट्री, इसका फंक्शन भी पता नहीं है कि क्या है, बट एनीवेज इट्स ए स्मॉल मसल प्रेजेंट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, द इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, दे आर लार्ज फ्लैट मसल्स। अच्छा, दीज आर फ्लैट मसल्स। ये मसल्स जो एब्डोमिनल वॉल में होते हैं, दे आर नॉट राउंडेड बल्कि मसल्स लाइक आपके थाई के मसल्स या आर्म फोरआर्म के मसल्स। दीज आर शीट्स ऑफ मसल्स, और इनका जनरल पैटर्न इस तरह से होता है कि ओरिजिन जहां से भी ये ओरिजिनेट करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में, वो रिब्स से ओरिजिनेट करते हैं। तो जहां से ये ओरिजिनेट करते हैं वहां होता है इनका मस्कुलर पोर्शन, और फिर आगे चलते चलते वो जो मसल है वो एपिन्यूरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स अ जनरल पैटर्न फॉर ऑल ऑफ देम, चाहे वो एक्सटर्नल ऑब्लिक हो, इंटरनल ऑब्लिक हो या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो। सो उसमें देयर इज वन मस्कुलर पार्ट एंड द अदर वन इज एन एपिन्यूरोटिक पार्ट। सो ये जो एपिन्यूरोटिक इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैट टेंडन टाइप ऑफ थिंग, और हमने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा भी है कि व्हाट इज एपिन्यूरोसिस इन डिटेल। अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊं, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की डायग्राम है। सो स्किन हटी हुई है, सुपरफिशियल फेशिया हटा हुआ है, और ये बेली बटन है, और अब ये पहली लेयर नजर आ रही है एक्सटर्नल ऑब्लिक की। रिब्स में से ये ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये देखें रेड लाइंस हैं और ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं मीडियल साइड पे इस डायरेक्शन में। स्टार्ट जहां से ये मसल हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है वहां पर दीज आर फ्लैशी, सो दिस इज द मस्कुलर पोर्शन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये मीडियल साइड पे आ रहा है अपनी इंसर्शन की तरफ, सो दैट बिकम्स ग्रीनिश विच इज एपिन्यूरोटिक। तो हर मसल का, दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक मस्कुलर पोर्शन होगा, एक एपिन्यूरोटिक पोर्शन होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जनरल फीचर है तमाम मसल्स का। आगे चलते हैं। Each one of them is an extensive epineurosis that reaches the midline, और ये सारे epineurosis ultimately midline की तरफ आते हैं। In the midline, the epineurosis of the right side and the left side decussate, यानी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं in a median band called the linea alba. Linea alba is a central band, और ये जो central band बनता है, ये यहाँ से भी epineurosis आ रहा है, यहाँ से भी epineurosis आ रहा है, उनके decussating fibers की वजह से बनता है। और सेंटर में ये जो rectus abdominis मसल है, इसके आगे भी यानी एंटीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी इन
इन्हीं एपिनेरोसिस की शीट्स गुजरती हैं विच आर कॉल्ड एपिनेरोटिक फाइबर्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, या उसका एक पर्टिकुलर नाम है विच इज कॉल्ड रेक्टस शीथ। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे अलग से एक वीडियो में, रेक्टस शीथ क्या चीज है, ठीक है। और फिर इन मसल्स, सो एक जनरल मैंने आपको अभी तक ओवरव्यू दिया है कि जो एब्डोमिनल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। 4 मसल्स आपको याद रखने हैं जो मिड लाइन की दोनों तरफ होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ पेयर, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। क्रीमेस्ट्रिक और पैरामिडालिस छोटे मसल्स हैं। हर मसल का जनरल पैटर्न ये है कि देयर इज अ मस्कुलर ओरिजिन एंड देन अ एपिनेरोटिक फ्लैट इंसर्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन, ओके। अब वन बाय वन इन मसल्स की इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं। पहला मसल जो डिस्कस करना है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अब नाम से जाहिर है ऑब्लिक होगा, ऐसे इसके फाइबर्स ऑब्लिकली चलेंगे और एक्सटर्नल सबसे बाहर होता है। दिस मसल अराइज, ओरिजिन याद रखना है भाई कि ओरिजिन कहां से हो रहा है। इट इज अराइजिंग फ्रॉम द आउटर सर्फेसेस ऑफ द मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द लोअर 8 रिब्स। ये जो डायग्राम आपको दिखाई थी, नीचे की 8 रिब्स के जो एक्सटर्नल मिडल शाफ्ट का एरिया है वहां से ये मसल निकलता है। एंड द फाइबर्स नीचे they run downward, forward and medially. So if you look at these fibers they move downward, medially and towards the midline, ठीक है, right, which is called medially. Insertion कहाँ पे हो रही है? Most of the fibers of the muscle end in a broad epineuritis through which they are inserted from above downwards, xiphoid process से लेके pubic symphysis तक, pubic crest तक। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं ये सेंटर में आते आते एपिनेरोसिस बनाते हैं जो कि ऊपर अटैच हो रहा है कहां पर, xiphoid प्रोसेस, नीचे अटैच हो रहा है प्यूबिक सिम्फिसिस, इवन और भी प्यूबिक क्रेस्ट तक भी इसके फाइबर्स अटैच होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, समझने में कोई मुश्किल चीज नहीं है। द लोअर फाइबर्स ऑफ द मसल आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इवन इलियक क्रेस्ट तक भी इसकी अटैचमेंट चल रही है, ठीक है जी। ये हो गई बात। नर्व सप्लाई सिंपल, लोअर 6 thoracic nerves or nothing difficult up till now. Now other point of interest, the upper 4 slips of the origin of the muscle interdigitate with another muscle which is the serratus. This is too much detail, even if you don't remember it's okay. And the lower 4 slips with latissimus dorsi, okay. The junction of the muscle fibers with the aponeurosis lie medial to the vertical line drawn from. अब ये भी too much details हैं, but anyways अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा तफसील से पूछता है कि भाई ये बताओ कि मसल और एपिनेरोटिक पार्ट कहाँ है, तो अगर टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसके मीडियल साइड पे एपिनेरोसिस होता है, उसके लेटरल साइड पे मसल के फ्लैशी फाइबर्स होते हैं। नाउ बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द pubic tubercle the aponeurosis has a free inferior border that is folded on itself to follow the inguinal ligament. Now that's an important thing भाई, ये important चीज है। Anterior superior iliac spine and the pubic tubercle, यानी if we talk about if this is the pubic symphysis और pubic symphysis से ये pubic bone चल रही है and then we have anterior superior iliac spine here, so इनके बीच में ये ऊपर से जो मसल आ रहा होता है ये it rolls on itself और यहाँ पे नीचे एक rounded tendon structure बनता है जो इस तरह से अटैच होता है। ये पूरा tendinous structure कहलाता है inguinal ligament, a very important landmark in the lower abdomen, inguinal ligament। इसकी डिटेल अलग से एक हेडिंग है जो पढ़ते हैं भी थोड़ी देर में। नाउ बिटवीन द लीनिया सेमिलुनारिस एंड लीनिया एल्बा द एपिनेरोसिस हेल्प टू फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। अब होता ये है कि देखो 2 आपको मैंने लाइंस पढ़ाई थी कि सेंटर ऑफ द एब्डोमेन के अंदर एक लाइन ज़िफॉइड प्रोसेस से चलती है और यहाँ पे भी सिम्फिसिस, इसे कहते हैं लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा के साइड पे एक और लाइन नजर आती है एब्डोमेन में, लीन लोगों में जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, तो सेंटर वाली लाइन लीनिया एल्बा और साइड वाली लाइन कहलाती है लीनिया सेमिलुनारिस। तो ये मसल जब यहाँ तक पहुँचता है तो ये एंटीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनस क्रॉस करता है, यानी ऐसे कह लो कि रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर देता है एंटीरियर साइड से। सो बेसिकली इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ, ठीक है। तो ये आसान सी बात है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये पूरा एक शीथ में कवर है और इसके जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो सबसे पहले कहां से आ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपिनेरोसिस से। सो बिटवीन द लीनिया सेमिलुनारिस एंड लीनिया एल्बा द एपिनेरोसिस हेल्प टू फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ, ये बात हो गई। नाउ जस्ट अबव द प्यूबिक क्रेस्ट इमेजिन करो कहां है, प्यूबिक सिम्फिसिस के पास, द एपिनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक muscle presents a triangular aperture called the superficial inguinal ring. Very important structure because इसमें से कुछ important stuff ने पास होना है, हर्निया के लिए ये relevant है, तो आपको ये term पता होनी चाहिए कि superficial inguinal ring actually एक gap है, एक aperture है, कहाँ, in the aponeurosis of the external oblique. Now let us look at this figure 16, 12. So for example this figure,
Now, this figure tells you that at the region of the pubic crest, so that's the pubis symphysis, ये pubic crest का एरिया है. यहाँ पे एक देखो ये पूरा क्या है, ये मस्कुलर फाइबर्स हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक के, ये एपिनेरोटिक रीजन है एक्सटर्नल ऑब्लिक का, लेकिन pubic crest के पास इस एपिनेरोसिस में एक गैप है जिसमें से कुछ गुजरेगा ऑब्वियसली. इस गैप का नाम है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. तो अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग की लोकेशन क्या है और वो किस एपिनेरोसिस में गैप होता है. तो वो एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपिनेरोसिस में गैप होता है. सो दिस बेसिकली इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. ठीक है, क्या क्या बातें हैं रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. इसकी ओरिजिन पता होनी चाहिए, लोअर 8 रिब्स, इसकी इंसर्शन पता होनी चाहिए ऊपर मिड लाइन में, फिर इस पूरे एरिया में इलियक क्रेस्ट में. ये मालूम होना चाहिए कि इसका मस्कुलर पार्ट है, इसका एपिनेरोटिक पार्ट है. इसका एपिनेरोटिक पार्ट नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है और एक गैप होता है इसमें विच इज कॉल्ड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. नर्व सप्लाई आपको मालूम होनी चाहिए और एक्शंस अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं. ठीक है. Now the next muscle that we need to know is the internal oblique. Second muscle इस सीरीज का, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? The lateral 2/3 of the inguinal ligament. So actually ये नीचे से ओरिजिनेट कर रहा है. आप देखें the lateral 2/3 of the inguinal ligament, that is inguinal ligament का lateral 2/3, anterior 2/3 of the intermediate area of the iliac crest. This is the iliac crest region. यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है. thoracolumbar fascia, thoracolumbar fascia से मसल ओरिजिनेट कर रहा है. And from this origin the fibers runs upward, forward and medially crossing the fibers of the external oblique. अब external oblique देखो कैसे था. external oblique की जो origin थी वो ऊपर की तरफ थी और फाइबर्स नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो इंटरनल ऑब्लिक है उसकी ओरिजिन यहाँ नीचे से है और फाइबर्स ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो इट्स एक्चुअली क्रॉसिंग इट एट 90 डिग्रीज. सो ये परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल ऑब्लिक. ठीक है, ये देखें यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं एंड दे आर रनिंग फॉरवर्ड अपवर्ड. राइट है बेसिक प्रिंसिपल वही कि यहाँ पर देयर इज अ मस्कुलर रीजन, ये सारा मस्कुलर रीजन है, एंड देन देयर इज एन एपिनेरोटिक रीजन. ओके, सो ये ओरिजिन हो गई. अब इंसर्शन देखते हैं. द अपर मोस्ट फाइबर्स आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द लोअर 3 और 4 रिब्स एंड द कार्टिलेजेस. तो ये डायरेक्टली इन कार्टिलेजेस पर अटैच हो जाएगा और लोअर रिब्स पे अटैच हो जाएगा. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मसल हाउएवर एंड्स इन एन एपिनेरोसिस थ्रू विच इट इज इंसर्टेड इनटू द 7th, 8th, 9th कॉस्टल कार्टिलेज, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, pubic crest, pectineal line of the pubis. It does not extend beyond the costal margin. So ये ज़िफॉइड प्रोसेस पे भी अटैच हो रहा है, यहाँ रिब्स पे भी अटैच हो रहा है, लीनिया एल्बा पे भी अटैच हो रहा है और ऑल्सो टू सम पार्ट्स ऑफ द pubis. Okay, easy to remember stuff. Nerve supply, first lumbar nerve, same. Other important points which are important for you to remember: the junction of the muscle fiber with the epinerosis is roughly at the lateral border of the rectus abdominis. So ये अगर इस डायग्राम में हम देखें और ड्रॉ करने की कोशिश करें, let me pick up the eraser. राइट, सो ये लीनिया एल्बा है, सेंटर की लाइन, और यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल होगा और लेटरल बाउंड्री को हम लीनिया सेमिनोलाइज कहते हैं. तो जस्ट लेटरल टू दी लेटरल बाउंड्री ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस. सो अगर ये रेक्टस एब्डोमिनस है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. इफ दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस तो उसकी लेटरल साइड पे जंक्शन है मस्कुलर फाइबर्स और एपिनेरोटिक फाइबर्स का. ओके, सो एनाटॉमी की जो लाइंस है ना वो लिखी हुई समझ में आनी चाहिए. जब तक समझ में नहीं आए आगे मूव नहीं करो, क्योंकि अगर ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कि आगे के कॉन्सेप्ट्स कैसे ग्रैप करने. ओके, now second point है the epinerosis take part in the formation of rectus sheath. अच्छा, ये रेक्टस शीथ में सारे एपिनेरोसिस टेक पार्ट कर रहे होंगे. देखो सेंटर में आपकी बॉडी के ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इसके चारों तरफ एक शीथ है. एंटीरियर कब फाइबर्स होंगे और पोस्टीरियर फाइबर्स होंगे. एंटीरियरली इसको कवर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसने किया था? एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स ने. अब यहां जरा सुनिए. अप टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस शीथ, द रेक्टस एब्डोमिनस, द एपिनेरोसिस इज ओनली वन लेयर, लेकिन देयर आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द एपिनेरोसिस डिफर्स इन द अपर एंड द लोअर पार्ट्स. ये गौर से सुनिएगा. ये ऐसे है कि लेट मी शो यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट है. ओके, सो यहाँ पे इमेजिन याद रखे कि देयर इज लीनिया एल्बा और ये है दिस इज लीनिया सेमिनोलारिस. तो इमेजिन यहाँ पर मौजूद है सारे का सारा रेक्टस एब्डोमिनस. ठीक है, तो ये एपिनेरोसिस जब यहाँ तक पहुँचती है लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस पर, तो यहाँ तक ये एपिनेरोसिस सिंगल लेयर है, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है. और किस तरह से डिवाइड होती है? इन द अपर 3/4 of the wall, the epinerosis is split into anterior lamina and passes medially in front of the rectus abdominis and a posterior lamina. तो ये जो अपर पोर्शन है रेक्टस एब्डोमिनस का,
इंटरनल ऑब्लिक का एपिनेरोसिस यहाँ आके एक एंटीरियर लेयर पे डिवाइड हो जाएगा और एक पोस्टीरियर लेयर पे डिवाइड हो जाएगा जो पीछे से भी कवर करेगा। सो यहाँ तक सिंगल लेयर और फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये सारी कहानी चलेगी सिर्फ ऊपर के हिस्से में, जबकि जो नीचे का हिस्सा है बिलो द लेवल मिडवे बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड द प्यूबिस सिम्फिसिस, यानी अम्ब्लाइकस और प्यूबिस सिम्फिसिस के बीच में ये वाला जो एरिया है, इसके नीचे सिर्फ एक एंटीरियर लेयर कंट्रीब्यूट होगी रेक्टस शीट को, ओनली द एंटीरियर पार्ट, ठीक है। इट फॉर्म्स पार्ट ओनली इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीट। तो अब अगर मैं आपसे सवाल ये करूं सिंपल कि एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो एपिनेरोसिस है, एक्सटर्नल ऑब्लिक का, रिमेंबर एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपिनेरोसिस रेक्टस शीट की कौन सी वॉल फॉर्म करता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? जवाब है एंटीरियर। एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपिनेरोसिस सिर्फ सामने से गुजरता है। अगर मैं बात करूं इंटरनल ऑब्लिक की, सो मुझे बताइए इंटरनल ऑब्लिक का एपिनेरोसिस रेक्टस शीट को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ऐसे करता है कि ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है, यहां पे वो एक स्लिप देता है एंटीरियर शीट, एक स्लिप देता है पोस्टीरियर, दोनों तरफ से कवर करता है। लेकिन अम्ब्लाइकस के नीचे जो मिड लाइन का पोर्शन है वो इनफैक्ट यहां तक भी ऐसे ही डबल चलता है। इस लेवल के नीचे सिर्फ एंटीरियर कंट्रीब्यूशन है। तो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर अबाउट इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड इट्स एपिनेरोसिस। नाउ देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉन्जॉइंट टेंडन इज फॉर्म्ड पार्टली बाय दिस मसल। ओके, पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। क्रेमास्टेड मसल इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द फाइबर्स ऑफ दिस मसल। ये भी अभी आगे आएगा, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दो मसल्स हो गए भाई, एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया, इंटरनल ऑब्लिक हो गया, दोनों के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, फाइबर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें एंड कंट्रीब्यूशन टू द रेक्टस शीट, ठीक है। अब आते हैं जी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। द मसल हैज अ फ्लैशी ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये भी इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल 1/3 साइड से निकल रहा है। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर आइलिक क्रेस्ट से निकल रहा है, थोरैकोलंबर फेशिया से निकल रहा है। इंटरनल ऑब्लिक मसल की तरह द इनर सरफेस ऑफ द लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस से भी निकल रहा है। द फाइबर्स रन हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, सो दीज फाइबर्स आर यूजुअली गोइंग हॉरिजॉन्टली फाइबर्स। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इंग्वाइनल लिगामेंट से निकल रहा है, आइलिक क्रेस्ट से निकल रहा है, थोरैकोलंबर फेशिया से निकल रहा है और इन रिब से निकल रहा है और ट्रांसवर्स मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इंसर्शन कहां है? द फाइबर्स एंड इन अ ब्रॉड एपिनेरोसिस व्हिच इज इंसर्टेड इनटू द ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट एंड पेक्टोरल लाइन। सो ये जो एपिनेरोसिस है ज़िफॉइड प्रोसेस पर अटैच हुई, लीनिया एल्बा में कंट्रीब्यूट कर रही है, प्यूबिक सिम्फिसिस पे, क्रेस्ट पे, इनफैक्ट इंग्वाइनल लिगामेंट तक जाती है, ठीक है। नर्व सप्लाई, फर्स्ट लंबार नर्व, लोअर थिक थोरैसिक नर्व। अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बाकी मसल्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। द एपिनेरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस टेक्स पार्ट इन फॉर्मिंग द रेक्टस शीट। हर मसल का ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक मस्कुलर ओरिजिन है, एक एपिनेरोटिक इंसर्शन है और तमाम ये मसल्स जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द रेक्टस शीट। ओके, नाउ अबव द लेवल ऑफ द आर्कुएट लाइन अपर 3/4 द एपिनेरोसिस पासेस मीडियली बिहाइंड द रेक्टस शीट। सो ऊपर के रीजन में इन द अपर पार्ट आर्कुएट लाइन से ऊपर, आर्कुएट लाइन कहां पर है? मिडवे बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड द प्यूबिस सिम्फिसिस। आर्कुएट लाइन के ऊपर इट इज गोइंग ओनली बिहाइंड द रेक्टस शीट, तो पोस्टीरियर कंट्रीब्यूशन है। द लोअर ऑफ द आर्कुएट लाइन पार्ट ऑफ द प्रोसेस help to form the arcuate line. In the uppermost part, some fleshy fibers of the transverse abdominis may lie behind the rectus abdominis. Below the level of the arcuate line, the epinerosis passes in front. तो ये तीनों मसल की ना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक्सटर्नल ऑब्लिक की बात करूं तो एक्सटर्नल ऑब्लिक सिर्फ एंटीरियरली गुजर जाता है। अगर मैं इंटरनल ऑब्लिक की बात करूं तो अबव द आर्कुएट लाइन ये एंटीरियर भी गुजरता है और पोस्टीरियर भी गुजरता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिलो द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन तो ये सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर गुजरता है। और अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल अबव द आर्कुएट लाइन सिर्फ पोस्टीरियर गुजरता है और बिलो द आर्कुएट लाइन सिर्फ एंटीरियर गुजरता है। सो रेक्टस शीट के ये कॉम्बिनेशन एग्जामिनर्स का फेवरेट पॉइंट है। ओके, नाउ न्यूरोवास्कुलर प्लेन। न्यूरोवास्कुलर प्लेन का मतलब है वो प्लेन जिसमें तमाम नर्व्स, वैस्कुलेचर्स ये गुजरते हैं। ओके, द न्यूरोवास्कुलर प्लेन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल लाइज बिटवीन द इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। तीन लेयर्स है ना, सबसे बाहर एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। तो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल के बीच में ये वेसल्स गुजरती है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ the epinerosis of three flat muscles seem to end in the fibrous raphe, which is the linea alba, जो कि बॉडी के बिल्कुल बीच में होता है। Each epinerosis is made up of two
थ्रू लैमिना, द सुपरफिशियल एंड द डीप लैमिना। तो ये बातें हम सारी कर चुके हैं, किस तरह एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट पे कंट्रीब्यूट करता है। इतना याद रहे कि ये जो सेंट्रल रैफे है बॉडी की, दिस इज कॉल्ड लीनिया एल्बा। और ये लीनिया एल्बा बॉडी बिल्डर्स में सलमान खान की देखिए, ऋतिक रोशन की देखिए, लीनिया एल्बा कितनी क्लियर है, इतनी क्लियर लीनिया एल्बा, बीच में एक लाइन बाकायदा नजर आती है। तो ये तमाम मसल्स के एपिनेरोसिस इसमें आकर के लैंड करते हैं। ओके राइट, सो ये 3 मसल्स हो गए। अब चौथे मसल की बात करते हैं, मसल नंबर 4 विच इज द रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस का ओरिजिन कहां से है जी? इसके 2 हेड्स हैं। देयर इज अ लेटरल हेड ऑफ ओरिजिन एंड मीडियल हेड ऑफ ओरिजिन। लेटरल हेड फ्रॉम द प्यूबिक क्रेस्ट एंड मीडियल हेड फ्रॉम ऑल्सो द प्यूबिक क्रेस्ट बट द मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। और फिर ये मसल ऊपर की तरफ मूव करता है। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, देयर इज अ मीडियल हेड एंड देयर इज अ लेटरल हेड। सो द 2 हेड्स एंड दे मूव अपवर्ड, ओके, ऊपर की तरफ जाते हैं इंसर्ट होने के लिए। और इनकी इंसर्शन है ऑन द फ्रंट of the wall of the thorax along a horizontal line passing laterally from the xiphoid process and cutting that in order 7-6-5. So यहाँ पे जो horizontal line xiphoid, ये basically costal cartilages पे attach हो रहा है, xiphoid process पे attach हो रहा है, और इसकी nerve supply है lower 6 or 7 thoracic nerve. So it's a straight muscle originating from the pubic crest going upward in direction and it is attaching upward on the costal cartilages xiphoid process. Okay. Now, important points क्या हैं जी इसके हवाले से? The muscle is enclosed in a sheath. बार बार इसकी हमने बात की है. It is called rectus sheath. ठीक है? Formed mainly by the aponeurosis of the 3 flat muscles of the abdominal wall. The sheath is described later. इस पे अलग से heading है, तो मैं भी अलग से इसको पढ़ा दूंगा. Now, tendinous insertions. These are 3 transverse fibrous band which divide the muscle into smaller parts. One lies opposite to the umbilicus. ये इसकी location है. The second opposite the free end of the xiphoid process and the third in between the two. So if you look at the diagram here, again जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनका लीन बॉडी टाइप होता है उनमें ये बैंड्स बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं. इसी को हम कहते हैं ना सिक्स पैक एब्डोमेन. वो लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं एब्स पर, उनके 6 पैक्स नजर आते हैं. तो सेंटर में ये वाली जो लाइन होगी ये लीनिया एल्बा कहलाएगी और इस मसल में ये टेंडिनस इंसर्शंस हैं, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. एक होता है एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस, एक होता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द xiphoid प्रोसेस और एक इन दोनों के बीच में. तो 3 ये टेंडन्स हैं. तो ये मसल बेसिकली देखें ना 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो 6 पैक के बजाय आप 8 पैक में नजर आएंगे, जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स आपको नजर आते भी हैं. ओके, सो ये टेंडिनस इंसर्शन के बारे में बात हो गई. नाउ एक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, ये प्राइम फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मसल्स हैं ये एब्डोमिनल वॉल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रहें. तो दैट इज नथिंग डिफिकल्ट. Now, expulsive acts. The oblique muscles assisted by the transverse can compress the abdominal viscera and help in expulsive acts like micturition, defecation, parturition, vomiting. बच्चा पैदा होना हो, defecation होनी हो, micturition होना हो, फोर्स लगाने के काम आते हैं. यानी जब आप इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और चीज बाहर निकल सकती है. Expulsive act. Okay. Forceful respiratory acts. Now, external oblique can markedly depress and compress the lower part of the thorax, प्रोड्यूसिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे थोरेसिक केज डिप्रेस हो सकता है, एक्सपायरेशन में हेल्प होगी. ठीक है. मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक, फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक or lumbar spine is broad. So also these movements, read them, lateral flexion, rotation. Okay, so these are important functions of what we call the abdominal muscles. Okay, अब बात करते हैं थोड़ी सी inguinal ligament की और फिर small muscles की. Now inguinal ligament मैंने आपको बताया कि external oblique के aponeurosis का lower part है. ठीक है. So the inguinal, या इसका दूसरा नाम है Pupart ligament. Now this Pupart ligament is formed by the lower border of the external oblique aponeurosis. ये बात हम कर चुके हैं. ठीक है. It extends from एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. ये आपको इसके एक्सटेंट पता होनी चाहिए एग्जाम में, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अक्सर लोग ये पूछते हैं. ठीक है, कि इंग्वाइनल लिगामेंट की बाउंड्रीज बताइए, उसका बताइए कि कौन से मसल का एपिनेरोसिस है, ओरिजिन कहाँ से होता है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, द प्यूबिक ट्यूबरकल. सो दैट ग्रीन थिंग इज दी इंग्वाइनल लिगामेंट. कहीं अलग से नहीं आया हुआ. ये ऊपर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसका जो एपिनेरोसिस है उसका ये लोअर फ्री पार्ट है. ठीक है.
ओके, अटैचमेंट्स, fascia lata is attached to the lower border, ये बताता हूँ अभी, in the upper surface of ligament gives origin to the internal oblique. ना इसके नीचे ना यहाँ पे लोअर लिम्ब का पूरा fascia lata अटैच होता है और ऊपर से मस्कुलर फाइबर्स निकलते हैं. अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, इंटरनल ऑब्लिक के और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं इस इंग्वाइनल लिगामेंट से. सो इंग्वाइनल लिगामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ है यार. Relations. The upper grooved surface of the medial half of the inguinal ligament forms the floor of the inguinal canal. Inguinal canal भी डिटेल में पढ़ेंगे और इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियल साइड पे, यानी if we look here, this is the anterior superior iliac spine, this is the pubic tubercle, this green bit is the inguinal ligament. इसके medial half पे ऊपर अपर पार्ट पे मीडियल हाफ के इंग्वाइनल कैनाल पास ऑन होती है. सो वी विल डिस्कस इंग्वाइनल कैनाल, बट इस वक्त इतना याद रखेंगे इसका रिलेशन मीडियल साइड पे सुपीरियर तरफ इंग्वाइनल कैनाल का है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है एक्सटेंशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज होंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते, लेकिन अगर ये आप गौर से समझ लें तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. द पेक्टिनियल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट और द लेक्यूनर लिगामेंट इज ट्रायंगुलर. एंटीरियरली इट इज अटैच्ड टू द मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड टू द पेक्टिन प्यूबिस. It is horizontal in position and support the spermatic cord. Important point. The apex is attached to the pubic tubercle. The base is directed laterally. It forms the medial boundary of the femoral ring. It is reinforced by the pectineal fascia. Now भाई ये अब जरा इसको गौर से सुन लो. Lacunar ligament examiners बहुत पूछते हैं कि भाई क्या चीज़ है? What is lacunar ligament? So let's have a look at this diagram and let me find out if they have shown the lacunar ligament here. Yes, they have shown. पहली तो बात यह है कि लेक्यूनर लिगामेंट क्या है. बॉस, लेग्यूलर लिगामेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसकी मीडियल साइड से ये एक्सटेंशन है. ठीक हो गया, और पेक्टिनल लिगामेंट की तरफ है. सो ये लेक्यूनर लिगामेंट इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट और मीडियल साइड पे ये होती है. और इसका काम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड को सपोर्ट करना. और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. ये सी, इसका जो ट्रायंगल की एपेक्स है वो प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ है और जो इसका बेस है वो लेटरल साइड पे है. यही सारी बातें लिखी हुई थी यहाँ पर. लेक्यूनर लिगामेंट अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, मैं भी पूछता हूँ स्टूडेंट से कि भाई लेक्यूनर लिगामेंट क्या होता है, इधर उधर आए बाएं शाएं. सो लेक्यूनर लिगामेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, ऑन द मीडियल साइड. नेक्स्ट है pectineal ligament or the ligament of Cooper is an extension of the posterior part of the base of the lacunar ligament. It is attached to the pectin pubis. Now pectineal ligament, this is the pectineal ligament. ठीक है, और ये lacunar ligament, inguinal ligament, और इस एरिया पर ये यूं चल रहा है, बेस ऑफ पेक्टिन प्यूबिस तक जाता है फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल. सो ये आपको सारी एक्सटेंशंस हैं सब इंग्वाइनल लिगामेंट की. ओके, द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट पासेस अपवर्ड मीडियली फ्रॉम द लेटरल क्रस्ट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन से मसल के एपिनेरोसिस में बनता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. ठीक है, और इंग्वाइनल लिगामेंट खुद किसके एपिनेरोसिस का पार्ट है? एक्सटर्नल ऑब्लिक ही के एपिनेरोसिस का पार्ट है. ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द सुपरफिशियल रिंग एंड इन फ्रंट ऑफ द कंजॉइंट टेंडन. इट्स फाइबर इंटरलेस विद दोज ऑफ द ऑपोजिट. सो दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको मुश्किल से याद हो. एनीवेज, intercrural fibers arise from the middle of the inguinal ligament, arch over the superficial inguinal ring to keep its crura together. देखो बात ये है, ये जो दोनों आखिरी के पॉइंट्स है ना, C और D, इसमें ये बताया जा रहा है कि look here, इसमें मुझे बताएं वेयर इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. दिस इज व्हाट इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ओके, ये जो रिंग बन रहा है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है. अब इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइबर्स हैं, जैसे रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है, या यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसको ओपन रखती हैं, वरना ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्लोज हो जाएगा. और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ये इसी इंग्वाइनल लिगामेंट की जिम्मेदारी बनती है बॉस. उसका रीजन ये है क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट भी है एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपिनेरोसिस का पार्ट, ये रिंग भी बनता है बिकॉज ऑफ द गैप इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक. सो ये इसको सपोर्ट करता है. ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट अपनी रिफ्लेक्शंस भेज के इसको ओपन रखता है, इसको सपोर्ट करता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर नाउ. फिर जब इंग्वाइनल कैनाल पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए. कॉन्जॉइंट टेंडन और फक्स इंग्वाइनालिस. नाउ द कॉन्जॉइंट टेंडन, पहली तो बात ये है कि इट विल बी अ टेंडन, इट विल बी अ कॉन्जॉइंट ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स, दो तीन चीजों से मिलके बनेगा. इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द लोएस्ट एपिनेरोटिक फाइबर ऑफ किस का एपिनेरोटिक फाइबर? इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स अटैच्ड टू द pubic crest and to the medial part of the pecten pubis. Medially, it is
कंटिन्यूअस विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ. बेसिकली यही सारी बात है. कॉन्जॉइंट टेंडन किससे मिलके बनता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. इट इज फॉर्म बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ठीक है. काम इसका क्या है? कंजॉइंट टेंडन स्ट्रेंथेन्स द एब्डोमिनल वॉल एट द साइट वेयर इट इज वीकेंड बाय द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो, बॉडी के अंदर एक वीक पार्ट बन गया सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के फॉर्म में. इसको पीछे से सपोर्ट करते हैं दो मसल्स, ताकि ऐसा ना हो कि हर्निएशन वगैरह हो जाए. ठीक है. तो इसको पीछे जो बेस पे सपोर्ट मिलता है, एक तरफ से कमजोरी हो गई एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपिनेरोसिस में, तो पीछे दो एपिनेरोसिस कंबाइन हो गए और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. अब ये दो मसल्स हैं, पायरिमिडालिस और क्रीमास्टिक. ना, पायरिमिडालिस का मैंने आपको बताया कि इट इज अ रूडिमेंट्री मसल इन ह्यूमन बींग्स, बट बहरहाल इसकी अपनी नर्व सप्लाई है और ये मसल परसिस्ट करता है. सबकॉस्टल नर्व से ही सप्लाई होता है और ये परसिस्ट कर रहा है ह्यूमंस में. तो हो सकता है इसका कोई काम हो, हमें ना पता हो. द बेस्ट एनाटमिस्ट जो बताते हैं इसका काम, वो ये कि जो लीनिया एल्बा है उसको ये सपोर्ट करता है उसको टेंस करने में, उसको अपनी पोजीशन पे रखने में. बट एनीवेज, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल एज फार एज द मूवमेंट या प्रोटेक्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज कंसर्न. क्रीमास्टिक मसल जो है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ये क्रीमास्टिक मसल है, इट बेसिकली सराउंड्स द टेस्टिकल्स एंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट होती है टेस्टिकल्स की अपवर्ड्स. ओके, वो पढ़ते हैं इसको. क्रीमास्टिक मसल कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर fascula embedded in the cremastic fascia. The fasciae form the superficial loop of the middle one third of the upper superficial inguinal and deep loop from the pubilla. Here some fibers may be continuous with the internal oblique or transverse abdominis. The medial ends of the loops are attached to the pubic tubercle. The muscle fully developed only in males, क्योंकि testicles males में ही होते हैं सिर्फ, nothing new. Along with the intervening connective tissue, the muscle loops to form a sac-like cremastic fascia, or it lies deep to the external spermatic fascia. Action इसका क्या है? The cremastic help to suspend the testis and can elevate it. The muscle also tend to close the superficial inguinal ring when intra-abdominal pressure is raised. तो basically ये एक protective layer है around the testicles, ताकि उनकी जो hanging है, so here are the testicles, उसको एक support system, एक framework देने के लिए ये muscle nature ने रखा है, and that is the cremastic muscles. Okay? ठीक है जी. अच्छा, क्रीमास्टिक मसल्स के हवाले से एक लाइन ऊपर आई थी और वो मैंने उस वक्त छुड़वा दी थी. सो लेट मी गो एंड रीवैम्प द कॉन्सेप्ट. बात यह है कि आपको पता हो कि क्रीमास्टिक मसल किस मसल फाइबर से एक्चुअली निकलता है. सो वो एक्सटर्नल ऑब्लिक है. वेयर इज दैट लाइन यार जो हमने छोड़ी थी? ये वाली लाइन. सो क्रीमास्टिक, द क्रीमास्टिक मसल इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ दिस मसल. ठीक है. सो एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर से क्रीमास्टिक मसल बनता है एंड इट्स सपोर्ट अलॉन्ग विद द क्रीमास्टिक फेशिया द टेस्टिकल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द मसल्स. हमने चारों मसल्स देख लिए ना बॉस. चारों मसल्स कौन कौन से? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, और फिर ये दो छोटे मसल्स पायरिमिडालिस एंड क्रीमास्टिक. So that is basically all about the muscles of the abdominal wall. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.